गांव के रास्ते पर हल्की सी धूप फैली हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट से माहौल में मधुरता थी। घर घर में सुबह की तैयारियां चल रही थीं। इस सबके बीच रमेश डाकिया अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव की गलियों में चक्कर लगा रहा था। उसकी झोली में ढेर सारे पत्र थे, जो गांव वालों के चेहरों पर खुशी लाने वाले थे। अरे भाई, कैसे हो? ये तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। हर दरवाजे पर रमेश की यही आवाज सुनाई देती। बच्चे उसे देखकर दौड़ते हुए आते और बड़े बूढ़े उससे बातें करते। गांव में रमेश की छवि एक अच्छे और ईमानदार डाकिये की थी, जो हमेशा समय पर डाक पहुंचाता था। एक दिन रमेश को अपनी झोली में एक अजीब सा पत्र मिला, जिस पर कोई नाम या पता नहीं लिखा था। बस उस पर लिखा था, गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति के लिए। रमेश कुछ देर तक उस पत्र को देखता रहा और फिर सोचा कि इसे गांव के मुखिया पंडित जी को देना चाहिए। पंडित जी ही तो इस गांव के सबसे सम्मानित और अच्छे व्यक्ति हैं। यह पत्र उन्हीं के लिए होना चाहिए। रमेश साइकिल चलाते हुए पंडित जी के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। अरे रमेश, कैसे आना हुआ? पंडित जी, ये पत्र आपके लिए है। इस पर बस लिखा है, गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति के लिए। पंडित जी ने पत्र को ध्यान से देखा और फिर खोलकर पढ़ने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। रमेश, ये तो कोई महत्वपूर्ण संदेश लगता है। इसमें लिखा है कि इस पत्र को असली व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन पंडित जी, आप ही तो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। हो सकता है, लेकिन हमें और भी विचार करना चाहिए। चलो इसे प्रधान जी को दिखाते हैं। रमेश और पंडित जी प्रधान जी के पास पहुंचे। प्रधान जी ने भी पत्र को पढ़ा और चौंक गए। ये तो बहुत ही अजीब बात है। गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति के लिए, लेकिन कौन हो सकता है वो? पंडित जी ने सुझाव दिया कि गांव के सभी प्रमुख व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनसे चर्चा की जाए। अगले दिन गांव के चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हुए। हमारे गांव में एक पत्र आया है, जिसमें लिखा है कि ये पत्र गांव के सबसे अच्छे व्यक्ति के लिए है। हमें तय करना है कि वह कौन हो सकता है। गांव वालों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ लोग पंडित जी का नाम लेने लगे तो कुछ प्रधान जी का। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका उठे और बोले, हम सब यहाँ अच्छे ही हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह पत्र किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हों। हमें इसे रमेश डाकिया को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि यह उसी की झोली में आया है। लेकिन मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मैं इस पत्र का असली हकदार कैसे हो सकता हूँ? रमेश, तुम्हारा काम ही तुम्हारी महानता को दर्शाता है। तुमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और हमेशा ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया है। हाँ, तुमने इस गांव के हर व्यक्ति को खुशी पहुंचाई है। तुम्हारे बिना ये गांव अधूरा है। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका साधारण सा काम इतने बड़े सम्मान का कारण बनेगा। रमेश ने उस पत्र को खोला और उसमें लिखा देखा, यह पत्र उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा और सबकी सेवा की। इस पत्र के साथ एक उपहार भी है, जो तुम्हारी निष्ठा और सेवा के लिए है। पत्र के साथ एक सोने की घड़ी थी। रमेश ने घड़ी को देखा और फिर गांव वालों की तरफ देखा। यह घड़ी मैं अपने लिए नहीं रख सकता। यह मेरी सेवा का फल नहीं, बल्कि आप सभी का आशीर्वाद है। इसे मैं गांव के मंदिर में चढ़ाऊंगा, ताकि यह घड़ी हमेशा हमें याद दिलाए कि सच्ची सेवा और ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। गांव वाले रमेश की सादगी और उसके कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हुए। गांव के लोग रमेश के इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि सच्ची महानता किसी बड़े पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य पालन में होती है। रमेश का गांव में सम्मान और भी बढ़ गया। उसकी यह कहानी गांव-गांव में मशहूर हो गई और लोग रमेश को एक आदर्श के रूप में देखने लगे। अंत में इस कहानी ने सबको सिखाया कि सच्ची महानता और सम्मान अपने काम और कर्तव्यों को
ईमानदारी से निभाने में है।